मुझे रात को रूपे धरी सितारेगा पहुंच गई है मुझे रात को रूपे धरी सितारेगा भाई समुंदर में जाके मिल गई भाई समुंदर में जाके मिल गई अरे खोया कर जोहारेगा अरे खोया कर जोहारेगा अरे गल गल चल चले कर ये रोज रोज में जान पाएगा अरे गल गल चल चले कर ये रोज रोज में जान पाएगा आज भी वो दाऊदाई शक्ति है, माता पिता शक्ति है, वो अमरकोट के टीला से जल की धार बन के बह रही है और समस्त जीव प्राणियों का पालन कर रही है। तो मेरे भाई आगे आदि रावण सुकमा पेरी ने वही स्थान बना दिया और आदि रावण सुकमा पेरी से फिर आगे चल करके गढ़ाधिपति और गढ़ सेविकाओं का जन्म हुआ। ठीक है, किसका? गढ़ाधिपति, जिसको गोंड लोग गणमायक बोलते थे। ठीक है, तो वो कौन गणमायक था? आदि रावण सुकमा पेरी का बेटा। और ये जो गणेश बोलते हैं ना, ये अलग है। ठीक है ना, आज भी आप लोगों ने देखा होगा जब गणेश जी की पूजा होती है ना, तो एक और अलग से रखते हैं लोग, रखते हैं ना, रखते हैं कि नहीं रखते? तो गोंडी गाथा के अनुसार ये जो गढ़ाधिपति है, गणनायक है, वो आदि रावण सुकमा पेरी का बेटा था। और उस गढ़ाधिपति की 5 बहनें थी। इस प्रकार से 5 बहनों का भाई बना। इस प्रकार से धीरे धीरे एक के बाद एक बेल वंश फैलते गया। जब बेल वंश फैलते गया तो हम लोग क्या करते थे, उस समय मकान बनाना नहीं जानते थे। बेल वंश फैल गया, कोई पेड़ के नीचे रहता था, कोई खंडाड़ में रहता था। इस प्रकार से सब कोई खंडाड़ गुफाओं में रहने लगे। उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारे लोग जानवर मार करके और जानवर की छाल से अपना शरीर तन ढकते थे। ज्यादा ठंड लगती थी तो गोंड लोग क्या करते थे, उनका जो राजा शंभू था ना, उस गढ़ाधिपति को भी शंभू बोला गया था, तो जानवर मार के उनका छाल लपेटते थे। इसलिए आज भी एक प्रमाण मिलता है, बाबा शंभू ही एक ऐसा है, जिस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी बाबा शंभू था, इसलिए वो छाल लपेटता है। और जिसके पास कपड़े हैं वो बात सब बाबा शंभू के बाद के लोग होंगे ना। जब कपड़ा नहीं था उस समय भी बाबा शंभू था। जब ठंडी लगती थी मेरे भाई, तो हमारे बाबा शंभू रात में आग जलाते थे, उसी राख को अपने शरीर में लगाते थे। क्यों लगाते थे? ठंडी से बचने के लिए। उसी को लोगों ने बदनाम किया कि बाबा शंभू तो राख लपेटता था, वो ठंड से बचने के लिए लपेटता था। आज भी अगर ज्यादा ठंड लगती है तो राख को अपने शरीर में लपेट लो, ठंड अपने आप कम हो जाती है। क्योंकि शरीर के छेदा बंद हो जाते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं। इसको लोगों ने ढोंग बना दिया, बोले हम तो भभूति रमा रहे हैं। ये ठंड से बचने के लिए करता था। छाल लपेटता था, कपड़ा नहीं थे इसलिए। अगर कपड़ा होते उस समय तो बाबा शंभू बाघंबर का ही को लपेटता।
अब लोग उसी का नाटक कर रहे हैं, अब कपड़े भी हो गए फिर भी वो कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये बेल वंश फैलते गया। वो समय हमारे अंदर ये सामाजिक व्यवस्था नहीं थी कि नाना लगेगा कि नानी लगेगी, काका काकी भैया बहने, व्यवस्था नहीं था। क्योंकि हम जंगल में रहते थे, जानवर और हमें कोई अंतर नहीं था। जिसको जैसा लगा विवाह कर लेता था, कोई मर्यादा नहीं थी। अब ये मर्यादा बनी कैसे? आती है ना बात कि नाना है तुम्हारा, ये लगेगा इससे विवाह करना, इससे हंसी मजाक करना। ये व्यवस्था बनाने वाला कौन है? और उस व्यवस्था को भारत में रहने वाले सभी समाज के लोग मानते हैं ना, सब नाना नानी मानते हैं, मामा मामी काका। अब ये बनाया किसने? ये बात आती है ना। अगर आप 4 वेद 18 पुराण 6 9 ग्रंथों में ढूंढोगे तो मिलती है क्या ये व्यवस्था? अगर मिली होगी तो बता दो हाथ उठा के। नहीं मिली, क्योंकि लिखा ही नहीं है ये चीज। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, भारत के जो लोग हैं जिस व्यवस्था को मानते हैं, जिस चीज को ये लोग मानते हैं, उसका इतिहास नहीं जानते हैं, है ना। सभी समाज के लोग इस व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन इसका इतिहास जानते हैं क्या? कि हमारी ये व्यवस्था बनाने वाला गुरु कौन है? नहीं जानते। और जो समाज जिस चीज को मानता है उसका इतिहास नहीं जानता, वो समाज मुर्दे के समान होती है। चलो कोई बात नहीं, इसलिए हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारा जो इतिहास है, उसका जानने का समय है। ये व्यवस्था बनाने वाला गुरु कौन है? जिस व्यवस्था को सभी समाज के लोग मानते हैं लेकिन उसका इतिहास नहीं जानते, तो एक गुरु जो है जिसने बनाया है, ये गुरु की गाथा आपको आज नहीं मिल पाएगी सुनने को। ठीक, कब मिलेगी? कल। तो कल में वो गुरु की गाथा बताऊंगा जिस गुरु की व्यवस्था पर पूरे समाज के लोग चलते हैं। और जब वो गुरु की जन्म गाथा चलेगी, जब गुरु का जन्म होगा गाथा के अनुसार, तो सभी लोग उस गुरु का दर्शन करेंगे। ये हमारे वो गुरु कौन थे जिस व्यवस्था को सभी लोग मानते हैं। तो ये गाथा कल चलेगी। तो जब गुरु का जन्म होगा, तो जन्म में हमारे लोग कैसे संस्कार करते थे पहले,